अम्बाला शहर में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बड़े बड़े युवा बेरोजगार रह रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज एक बेरोजगार युवा जिनका नाम मयूर नंदा है, आज मयूर जी, क्या कारण रहा कि आपका राजनीति में आने का, कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए? सबसे पहले विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी मीडिया कर्मियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात सबके सामने रख सकूँ। पहली बात यह है कि हमारे शहर में छोड़ो हमारे पूरे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इवन यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के बच्चे जब भी कॉलेज पढ़ाई पूरी के बाद बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें अच्छा रोजगार मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपना MBA किया हुआ, मैं खुद अपना जॉब छोड़ के आया हूँ कि वहाँ पे हमारी जो तनख्वाह लगा लीजिए वो इतनी नहीं सफिशिएंट थी कि हम वहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में हमें पूरी नहीं पड़ती थी। तो मैं वो छोड़ के अपने यहाँ मैंने खुद अपना बिजनेस किया, फादर साहब का बिजनेस संभाला। मगर मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं यहाँ अम्बाला शहर में, हमारे अम्बाला शहर के आसपास जो भी खाली ज़मीनें पड़ी हैं उस पर मैं अपनी गवर्नमेंट से कहकर कुछ फैक्ट्री लगवा सकूँ, ताकि हमारे जो शहर में जो बेरोजगारी है, जो हमारे शहर में आस पड़ोस में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे या जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। और आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आप एक मतलब विधानसभा का इलेक्शन लग रहे हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे मुद्दे और बेरोजगारी के अलावा रखना चाहते हैं? सबसे पहला मुद्दा जो हमारे शहर का, छोड़ो आपको ही पता है, शंभू बॉर्डर का मुद्दा, जिसके कारण पूरा का पूरा अम्बाला शहर आज प्रगति छोड़ो, विकास छोड़ो, डाउन स्लोप बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा है। हमारा शहर 10 साल पीछे हो चुका है। लेकिन शंभू बॉर्डर का मुद्दा तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उसमें तो चाहे आप कोई टिप्पणी करिए। चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास है, मगर हम उन किसान कर्मियों को समझा सकते हैं कि आपके कारण हमारे शहर का जो नुकसान हो रहा है उनका भी नुकसान है। नहीं, वो आप तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसके लिए तो आप कोई, मैं, आप और कोई भी मीडिया उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई और कोई मुद्दा है आपका? मेन मुद्दा हमारे शहर की जो सफाई व्यवस्था है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कमी है या व्यवस्था की है। जो हमारे शहर में, अब हमारे शहर का हर साल का जो बजट है, एक MC जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है वो 165 से 160 करोड़ का मिलता है। मतलब सफाई कर्मचारियों के लिए लगा लो, चाहे कोई भी सड़क निर्माण के लिए, लाइटिंग के लिए 165 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 170 करोड़ का अमाउंट पास हुआ था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, मगर वो हमारे शहर में कहीं भी लग नहीं सका। पिछले 2 साल से आप भी जानते हैं कि शहर में जो व्यवस्था है, 2 साल में 2 बार हमारा शहर डूब चुका है। जो हमारा मनमोहन नगर है, जो जीरो की पहली साइड है, मनमोहन नगर में इस साल हमारी सरकार ने खुद जाके बोला था कि आप अपना सामान संभाल लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है? जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, पैसा प्रोवाइड कर रही है, मगर आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो पैसा जा आखिर कहाँ रहा है? तो आप बाढ़ की बात बता रहे हैं कि वो पानी आता है, जैसे मनमोहन नगर में बोला मनमोहन नगर, अम्बाला शहर, बलदेव कैंप, हमारे अम्बाला शहर की हालत देखिए। अभी पिछले 15 दिन पहले आप अगर डस्टबिन की बरसात हुई थी शाम 4 बजे, मैं उस दिन इतवार का दिन था, मैं अपने मामा जी घर गया हुआ था 970 में। तो घर से निकलते ही अब सिर्फ डस्टबिन की बरसात किया, मैं घर से निकला तो कम से कम 2-2 फीट पानी खड़ा था वहाँ पे। लेकिन कहते हैं अम्बाला शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, कटोरे जैसी, जिसमें पानी आ तो सकता है लेकिन निकलने की व्यवस्था नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है, भौगोलिक स्थिति ठीक है, कटोरी की तरह है। अब उन्हें सफाई भी हमें करनी है। अगर आप उस कटोरी में गंद भरते जाएंगे, अगर नीचे छेद है, ऊपर गंद रखा हुआ, ऊपरला पानी नीचे नहीं जाएगा। अगर सफाई करेंगे उस पानी में से, नीचे जब गंद निकालेंगे वो छेद में से पानी नीचे जाएगा। भौगोलिक स्थिति ऐसी है, मगर उस नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि उससे पानी जाएगा। पहले भी जाता था, अब भी जाता है। मगर जो हमारे शहर की व्यवस्था है, जो सफाई व्यवस्था है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो प्रॉपर नहीं है। जिस वार्ड में अगर 10 सफाई कर्मचारी चाहिए वो 2 सफाई कर्मचारी हैं। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा उस तरफ। किसी भी म्यूनसिपल वार्ड में चले जाइए, सेक्टर 1, 2, 3, 4, किसी भी म्यूनसिपल वार्ड में चले जाइए, किसी सेक्टर में चले जाइए, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। शाम को सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आता है, 2 घंटे की ड्यूटी लगा के अपनी हाजिरी आगे चला जाता है, उसका से कोई मतलब नहीं है। जबकि रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार एक सफाई कर्मचारी को सुबह और शाम 2 टाइम आना जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, आप 2 कर्मचारी लगाइए, उल्टा इससे बेरोजगारी की जगह रोजगार बढ़ेगा। एक कर्मचारी, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है, एक एम्प्लॉय की जो टाइमिंग है वो 8 आवर्स की है। एक सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे आए और एक सफाई कर्मचारी शाम 4 बजे आए। आप शाम वाले को हाफ पे कर दीजिए, मगर जो उससे सफाई व्यवस्था पूरी रहेगी। पहले जो होता था, मैंने लास्ट ईयर देखा कि सफाई कर्मचारी रात को सफाई करके चले जाते हैं, मगर जो सफाई कर्मचारी सफाई करते थे वो सफाई करके झाड़ू करके एक साइड कर देते थे। रात बरसात आई है, सुबह आंधी आई तो वो फिर नाली में चला गया।
मतलब कोई वो नहीं है ना, प्रॉपर सफाई कूड़ा। अब जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन लगा हुआ वो डंपिंग जोन ही नहीं बना हुआ, वो कूड़ा इकट्ठी करके जाते हैं बाहर शहर की एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उससे स्मेल बढ़ रही है, उसका रिसाइकिल कुछ नहीं हो रहा। जो सेकंड पॉइंट है मेरा, वो जो कूड़ा इकट्ठा रहा उसका रिसाइकलिंग किया जाएगा। रिसाइकिल का तो है प्रोसेस, क्योंकि ठेकेदार को सर ठेका दे रखा मगर वो नहीं हो रहा। आप शहर के बाद जाके देखिए, मतलब कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आप इवन क्या वहाँ से मतलब कि गुजर भी नहीं सकते, इतना वहाँ से जो गंदगी की बदबू आती है वो नहीं निकल सकते आप। तो आपने फिर ये मतलब जो ये मुद्दे तो स्थानीय है, तो आप एमसी का इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? आप उसका सर, मतलब ये सीधा ही पूरे आप शहर- विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं। सर एमसी का वार्ड मतलब वार्ड नंबर 9, ये वार्ड नंबर 9 की मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है, पूरे शहर की प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अम्बाला शहर, अम्बाला शहर छोटा शहर नहीं है। अगर आप कुल मिला के यहाँ पे कम से कम भी 80 गांव पड़ते होंगे, पूरे अम्बाला शहर में 80 गांव पड़ते होंगे, मगर किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा गांव बताइए जहाँ प्रॉपर सफाई होता, कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जो शहर है वो खुशहाल हो, पूरे शहर में रोजगार हो, मतलब पूरे शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, सिर्फ मेरे वार्ड नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा शहर हो। आप पूरा मैं हमारे शहर को अपने चमकाना पूरे चाहते हैं। शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ वार्ड के लिए। सिर्फ अपना घर नहीं सफाई करना चाहता, पूरे शहर सफाई करना चाहता हूँ, ताकि पूरे शहर को लगे कि पूरे शहर में अगर सफाई होगी तो लोग मुझे ही अच्छा कहेंगे, आप सबको भी अच्छा कहेंगे, जिन्होंने मुझे चुना है उनकी भी वाह होगी। और इसके अलावा और कोई, अगर आप आज जीतते भी हैं तो एक आदमी, अगर सरकार किसी और की बनती है, आप ऐसे भी निर्दलीय, तो आप कैसे काम करवाओगे? सर, क्योंकि फिर आपके पास अगला वो एक्सक्यूज होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे नहीं सर, होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तब कैसे होगा? ऊपर से ग्रांट आती है, हर साल आती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आती है। मैं अकेला नहीं, मुझे पैसा नहीं करना है, मैं सेवा के लिए क्योंकि आप बार बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि आप एमसी का इलेक्शन लड़ते नहीं तो ज्यादा नहीं बढ़िया नहीं, रहता। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ मेरे वार्ड के लिए हो गया। म्यूनसिपल अगर पूरा सिटी गिना जाए तो पूरी जो भी टोटल वार्ड्स है उसमें अगर मैं निर्दलीय हूँ, मेरे साथ कई ऐसे वार्ड मतलब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन लड़ेंगे उसमें काफी निर्दलीय भी लड़ेंगे। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ एमएलए का लड़ रहा हूँ, मैं निर्दलीय अकेला रहूंगा। अगर मैं अकेला भी लड़ रहा हूँ तो मैं वहाँ अपनी बात रख सकता हूँ कि मुझे अपने शहर के लिए ऐसा कुछ करना है कि मुझे ग्रांट दी जाए, जो ग्रांट कम है तो मुझे एक्स्ट्रा मिली जाए, कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी खोल सकूँ जो लोगों की हेल्प कर सके। जैसे गवर्नमेंट ने, अब मैं सेकंड मुद्दे पर आ रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, शहर में जो भी सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं, अब आप दिल्ली के स्कूल जाके देखिए तो वहाँ के स्कूलों की व्यवस्था है, वो वहाँ के स्कूल हमारे प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेटर है। जो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ अम्बाला में सरकारी स्कूल बंद किए हैं, सेकंड मुद्दा यह है कि उन्हें द्वारा ओपन करके उनकी व्यवस्था अच्छी की जाए, ताकि जो गरीब तबका है, जो लेबर क्लास है, उनके बच्चों को पढ़ाई अच्छी की जा सके। यहाँ से गरीब तबका जो लेबर क्लास है वो पलायन कर चुकी है। अब हम जानते हैं, हम बिजनेस क्लास में पता है कि यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, जो लेबर क्लास है, वो यहाँ से पलायन कर चुकी है। क्यों? वो लोग दिल्ली या पंजाब जाना पसंद कर रहे हैं। आप सरकार ने जो भी वहाँ अच्छे काम किए हैं, जैसे पूल अच्छे बना दिए, जो उनको सब्सिडी दी है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं सब्सिडी लूंगा, मगर जो स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की है, वहाँ जाके लोग खुश हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ बढ़ेगा। तो मतलब आपकी विचारधारा कैसे चल रही है? मैं आपकी ज्यादा नहीं चल रहा, ये टोटली आपने एग्जाम्पल आपका दिया ना, मैंने मुझे लगा। एग्जाम्पल दिया, मगर मगर दो ही स्टेट का अपने एग्जाम्पल दिया, दिल्ली और पंजाब का। लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के बच्चों, वहाँ उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं एमएलए जीतता हूँ तो मैं एमपी भी अप्लाई करूंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इसी लेवल पर चलेगी। हम ये नहीं चाहते कि लोगों को फ्री राशन दिया जाए, लोगों को फ्री शिक्षा और फ्री हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए, ताकि जो लोग मतलब जैसे लेबर क्लास है, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ लिख के कोई अच्छे ओहदे पर पहुंचे, उन्हें रोजगार मिल सके। तो गवर्नमेंट ने, अच्छा जैसे आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, तो वो चल रहा है उनका एक आप कार्ड से वो जो सारी बात ओके सर। आप कैंट का हॉस्पिटल देखिए, अभी सिटी का हॉस्पिटल है, सिटी का जो सेकंड पार्ट बन रहा है हॉस्पिटल का, उसे 10 साल हो गया, वो नहीं बन सका, ना वो बना। कैंट का तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल, कैंट का बना, सिटी में एक हॉस्पिटल है, उसे 10 साल हो गए बनने में, उसकी ग्रांट इतनी खा चुके हैं, हमें नहीं पता वो पैसा गया कहाँ। 10 साल से वो हॉस्पिटल अटका हुआ, क्यों अटका पड़ा? संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधन ऐसा कोई नहीं कमी है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कहीं से भी अरेंज करा सकती है, रेत हो, बालू, बजरी, सरिया, सीमेंट, कुछ भी है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अगर ठेकेदार नहीं करता, ठेकेदार को आपको पनिश करना चाहिए, उसके लिए लॉ है, लॉ एनफोर्समेंट है कि आप उनको पनिश कीजिए। मगर जो हमारा हॉस्पिटल अब क्यों नहीं बन रहा 10 साल में? विज जी ने वहां काम किया है, अच्छा काम किया, मगर यहाँ हमारे विधायक ही नहीं कर सके, कोई रीजन होगा उनके लिए भी। 10 साल में हमारे शहर की जो व्यवस्था नहीं सुधर सकी, कोई रीजन होगा उनके लिए। अभी हमारे विधायक जी कहते हैं कि हाँ मुझे दोबारा आप चुनिए, हम कहते हैं हम चुनेंगे, मगर जो पहले शहर की व्यवस्था उसे सुधारिए।
तो अगर वो अभी 10 साल में नहीं सुधार पाए तो आपको लगता है कि अगली बाबूली में वो सुधारेंगे? तभी हम खड़े हुए कि शायद जो हमारी जनता है अगर हमें जिताएगी तो हम जरूर करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे जिताइए, मतलब आप मुझ पर विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास कीजिए। मैं 5 साल आपके लिए आपका सेवक बन के सेवा करूंगा। मुझे ये नहीं कि मैं बाहर मतलब कोई कोठी लेके या कोई मेरा ऑफिस होगा, मैं जनता के सामने सड़क पर बैठा हूँ। जब मर्जी आप मेरे पास आइए, कोई आपको नहीं रोकेगा। और मेरी जो मेरी सोच है, शहर में जो मेन चौक है उन पर एक शिकायत निवारण बक्सा रखा जाएगा, ताकि किसी को अगर कोई शिकायत है किसी से भी रिलेटेड, पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, कोई कर्मचारी, कोई भी भ्रष्टाचार की कोई आपको दिक्कत है, आप उस पर लिख के उस बॉक्स में डालिए। विदिन 48 आवर्स आप प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अम्बाला में जो अभी मैंने देखा है कि जैसे कि 5 लाख तक का इलाज फ्री है, ये बीजेपी सरकार में ये मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोगों का इलाज हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। ये बीजेपी सरकार नहीं है। अगर कोई भी सरकार आएगी, ये पब्लिक को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ये WHO से भी, वहाँ से भी उनको ग्रांट आती है कि आप जो हमारे यहाँ पे नीचे तबका है उसके लिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपको ग्रांट दे सके। और बेरोजगारी के लिए आपके पास क्या प्लान है? बेरोजगारी हटाने के लिए बेरोजगारी हटाने के लिए लोग आपको चुनेंगे तभी। बेरोजगारी हटाने के लिए मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं अपनी जो सरकार बनेगी उससे ये प्रावधान रखूंगा कि मेरे जो आस पड़ोस के जो खाली जितनी भी जमीनें पड़ी हैं उन पर फैक्ट्री लगवाई जाए। जो भी हमारे शहर में जो भी हमारे उच्च कोटि के जो भी लोग हैं जो यहाँ पे मतलब बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें हेल्प की जाए यहाँ पे फैक्ट्री लगाने में। उनको जो भी सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट, वो की जाए। उससे ऐसे बनाना पड़ेगा उसके, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं या जो भी लेबर क्लास हो या जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भी है, यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ के रोजगार के लिए लोग चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब में भी कई पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हमारे पास रोजगार होगा तो लोग कोई पलायन नहीं करेगा, उल्टा हमारा जो शहर है वो विकास की ओर, प्रगति की ओर जाएगा। अभी आपको अम्बाला में क्या क्या कमियां लास्ट में दिख रही है कि मतलब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये कि अम्बाला शहर में आपको ऐसी क्या कमियां दिखाई दे रही है अभी कि जो आप निर्दलीय अगर आप जीतते हैं उसको ठीक करेंगे सबसे पहले? कमियां हर किसी में होती है, मेरे में भी आती है। हाँ, अगर मैं आपको एक चित्र दूं, अगर एक प्लेन शीट दूं, उस पर दूंगी या मार्क कीजिए तो आप सारी बुराइयां ही ढूंढेंगे। अब मैं कहूँ एक अच्छाई ढूंढिए तो आप नहीं बता पाएंगे। शहर में अच्छाइयां बहुत है, मगर उन्हें जो हमारे शहर की जो कमियां है उसे दूर की जाए। शहर में बुराई कोई नहीं है, बस उस कमियां जो दूर करें। जैसे हमारा पार्क है, आप भी जानते हैं कि आप भी बचपन में वहाँ खेले होंगे अपनी फैमिली के साथ, मैं भी खेला हूँ। अब ये हाल है कि वहाँ पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, और आप जाइए भी तो वहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। प्रॉपर आप चलने के लिए वॉकिंग जो रैंप है वो नहीं बने हुए। क्यों नहीं बने हुए? हमारे यहाँ कोई भी अच्छी जगह लगा लीजिए कि सेक्टर 7 की मार्केट लगा लीजिए, बरसात में पानी खड़ जाता है। क्यों खड़ जाता है? एक अच्छा मॉल बनाया गया था, वहाँ कोई शोरूम नहीं चला। क्यों नहीं चला? लोग नहीं जाते। लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, लोग यहाँ से चंडीगढ़ जाना पसंद करेंगे, यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं? यहाँ पे कोई हमारे पास कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है, या हमारे पास कोई अच्छा कोई रोजगार नहीं है। अपील, जनता से अपील करवा दो। हाँ, तो आप जनता से अपील कर सकते हैं कि आपके लिए। मैं अपनी जनता से यही अपील करूंगा, एक बार मुझे सेवा का जरूर मौका दें, ताकि मैं अपने शहर और अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ये थे मयूर नंदा जी, जिनके टॉपिक्स जो मतलब शहर की जो कमियां दूर करना चाहते हैं वो स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन इनका मुख्य मुद्दा है। और ये उस मुद्दे से अगर ये जीतते हैं तो उस मुद्दे के लिए ये आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट मयूर नंदा जी। थैंक यू। थैंक यू।